नमस्कार, आप देख रहे हैं आज श्रृंखला। मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह। ऐसे कोचिंग सेंटर्स जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए। कौन से ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं और क्या कुछ वहाँ पर किया जा रहा है? आज इसी विषय को लेकर हमारे साथ खास कार्यक्रम में मौजूद हैं पीयूष पराशर जी और साथ ही शंख चटर्जी जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज श्रृंखला में। पीयूष, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आरआरबी की लास्ट वैकेंसी कब आई थी? आरआरबी की लास्ट वैकेंसी आई थी आपका 2019 में। 2019 के बाद आज तक लगभग 5 साल होने को है और रेलवे के द्वारा कोई अपडेट नहीं दिया गया है कि कब आएंगी वैकेंसी। ऐसा कोई पुख्ता अपडेट नहीं दिया गया है। हम लोग बहुत प्रयत्न किए, ऑनलाइन ट्विटर कैंपेन किए, रेल मंत्रालय तक चिट्ठी भी लिखा गया है, बट किसी भी तरह का कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। न्यूज़पेपर में जो कुछ न्यूज़ आते हैं रिटर्न मीडिया में, वो भी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं होता जो कि नेशनल न्यूज़पेपर हो। जो कुछ लोकल न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया होते हैं या फिर कोई मैगजीन, वो अपना एक पर्टिकुलर न्यूज़ छाप देते हैं। अब उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है इस चीज का कोई मतलब क्लियर कट आइडिया नहीं होता है। तो इस तरह के पेपर कटिंग वगैरह को कंसिडर करते हुए ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत तरह के वीडियोस बनाए जाते हैं कि अब वैकेंसी आने वाले हैं और बच्चों को एक उम्मीद दिखाया जाता है आने वाले आगे समय के लिए कि अब 2 महीने में फिर वैकेंसी आ जाएगी, फिर 2 महीने में आ जाएगी। इस तरह से चलती आ रही है ये प्रक्रिया। और जहां अभी जरूरत है कि एकजुट होके रेल मंत्रालय से कुछ सबूत मांगा जाए कि कब आएगी, आखिर वैकेंसी कब आएगी, एक पुख्ता इंफॉर्मेशन निकाला जाए, वहां पे यूनिटी की प्रॉब्लम आने लगती है। तो बाकी ये सब सिस्टम चल रही है मैडम। जी, तो बिल्कुल, हम मैं लोग, शंख हाँ आप जी, बिल्कुल। जी, मैं शंख आपसे जानना चाहती हूँ कि आरआरबी की नई रिक्त पद जो है, जो वैकेंसी मतलब जो जगह खाली है, उनको भरने में सरकार इतना देर क्यों कर रही है? क्या लगता है आप लोगों को? देखिए मैडम, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने प्लेटफॉर्म में हमारे आवाज़ को ऐसे मौका देने के लिए कि जो हम बोलना चाहते हैं उसको मौका देने के लिए। तो मैडम, जो एक्चुअली बात है कि हम आरआरबी को एक्चुअली सरकार ने ये चुनावी मुद्दा बना दिया। पहले तो ये था कि आप अगर देखेंगे तो फिर हर 2 साल में या 3 साल में आरआरबी का कोई ना कोई वैकेंसीज आती रहती थी। लेकिन अभी जो हालत हो गया, ये एक पंचवार्षिकी योजना जैसा हो गया। 2018 में लास्ट टाइम एएलपी का मतलब जो शायद रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है, ड्राइवर लोको पायलट का, वो 5 साल हो गया है। अभी 5 साल कंप्लीट हो जाएगा इसी फरवरी में, लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आई थी, अगर उसका हम हिसाब करें तो। दूसरा सेफ्टी कैटेगरी है आरआरबी जेई का, वो भी 2019 में आया था लास्ट टाइम जो वैकेंसी आया था। सीनियर सेक्शन इंजीनियर का एक और सेफ्टी कैटेगरी का बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है, जो वो आया था 2014-15 में लास्ट टाइम। और ऊपर से जो रेलवे एक कोर टेक्निकल एक मतलब बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट्स ही रेलवे को संभाल सकते हैं, कोर टेक्निकल बैकग्राउंड वाला एक संस्था है भारत सरकार का, जिनका मैनेजरियल पोस्ट हो या तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो, पहले जो भी यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू होता था, वहां से भी इंजीनियर्स कम्युनिटी को हटा दिया गया और फिर नॉर्मल सिविल सर्विस वालों को लाया गया। इंजीनियर्स के हाथों में अब कुछ नहीं रहा। और सरकार अभी जो बाकी जो सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है, इनको चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ और नहीं कि 24 का इलेक्शन जितना जितना नजदीक आता जाएगा, शायद आप देखेंगे या सभी लोग देखेंगे कि वैकेंसीज का उतना ज्यादा आने का माहौल भी मतलब थोड़ा सा तगड़ा होने लगे कि वैकेंसीज आ सकते हैं उसी टाइम पे। बस ये और कुछ नहीं है, ये चुनावी मुद्दा है। सरकार इसको चुनावी मुद्दा ही बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, पीयूष, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने बताया कि आरआरबी की जो वैकेंसीज़ हैं, वो 2019 में आई थी, जिसके बाद अभी तक नहीं आई है और यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं कि 2 महीने में आ सकती है या कभी भी आ सकती है। तो क्या ऐसी वीडियोज़ से या ऐसी चीज़ों से छात्रों को नुकसान हो रहा है या फिर इसमें उनका कोई फ़ायदा है? नुकसान हो रहा है मैडम, छात्रों का नुकसान हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि स्टूडेंट जो है, अभी मान लीजिए कि संख्या जैसे एक स्टूडेंट है, अभी मैं आऊं, मैं बोल दूं कि वैकेंसी 2 महीने बाद आएगी, ये तो अपना प्रिपरेशन में उतर जाएगा हमारे साथ। लेकिन अब 2 महीने बाद आगे चल के वैकेंसी आएगी नहीं। अब उसी बीच में वो जो तैयारी इस पर्टिकुलर एग्जाम का कर लिया, उसका कोई दूसरा एग्जाम तो मिस हो गया जिसके लिए और तैयारी कर सकता था, जिसका रियल नोटिफिकेशन गया है। तो इस तरह से 3 साल हो गए, लगातार 3 साल से ऑनलाइन मीडिया में ये चीज चल रहा है। स्टूडेंट को मतलब सपना दिखाया जा रहा है, प्रोकास्टिनेशन इसे बोला जाता है, पूर्व अनुमान लगा लेना, जबकि कोई पुख्ता सबूत होता नहीं है। तो इस तरह से लोग कर रहे हैं, तो इसमें छात्र का तो नुकसान डेफिनेटली है। और आजकल मोटा मोटी
ऐसा हो गया है कि ऑनलाइन आजकल कोई भी आके इस रिलेटेड बोलता है, इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अगर रियल इन्फॉर्मेशन भी अगर देता है, ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन जितना भी अगर कोई रियल इन्फॉर्मेशन बताने का कोशिश करता है तो उनको भी लोग बेवकूफ ही समझते हैं। इस तरह का एक माहौल सा बन गया, और इसमें नुकसान तो स्टूडेंट का है ही, डेफिनेटली नुकसान है, पूरा प्योर बेस पे नुकसान है। अब हम लोग ट्विटर कैंपेन भी कर रहे हैं मैडम, प्लेटफॉर्म की तरफ से एक चीज मैं कहना चाहूंगा, 20 तारीख को ट्विटर कैंपेन है, एक बार फिर से वैकेंसी रिलेटेड, आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सब पार्टिसिपेट करिएगा। जी, जी मैम। बिल्कुल। शंख, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि छात्र ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना कोर्स बेच रहे हैं, यानी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कमाई पे फ़ोकस कर रहे हैं, उन्हें छात्रों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। मैडम अगर आप देखिएगा तो पिछले जैसे सर बोले, पीयूष सर जैसे बोले कि आप पिछले 3 सालों से यही एक चीज़ चल रहा है कि वैकेंसीज़ आ गया, नोटिफ़िकेशन आने वाली है, एकदम इनफैक्ट डेटा शो कर रहा है, जबकि मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा कुछ भी जारी नहीं किया गया कि कौन-सी रिक्त पद के लिए मतलब कितने सारे वैकेंसीज़ अवेलेबल है या ना है। रेलवे मिनिस्ट्री ने ऐसा कुछ भी जारी नहीं किया, जबकि कोचिंग सेंटर वाले खुद से पता नहीं इनको कहाँ से सूत्रों के हवाले से खबर मिल जाता है, कौन-सी सूत्र है इनका, ये उन्हीं को पता है बस। तो ये सब लोग लेके आ जाते हैं ऐसे सारे डेटा और आके शो करना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट्स के सामने। और अल्टीमेटली क्या होता है, ये लोग 10-10 मिनट का एक वीडियो बनाएगा एडसेंस करवाने के लिए। क्लिक बेटिंग जिसको बोला जाता है ना यूट्यूब में, बस कोचिंग सेंटर वाले क्लिक बेटिंग ही करवाते हैं। पहले 2 मिनट वही सब मतलब बातें करेगा कि ये सूत्र के हवाले से आगे इतना वैकेंसीज़ है, 2 महीने में आने वाला है। अब 2022 का फ़रवरी महीने से आप देखिएगा, हर 2 महीने में आपको एक ना एक वैकेंसीज़ मतलब दिखना चालू हो जाएगा आपको कि मतलब ऐसे हज़ारों के नंबर्स पे वीडियोज़ डाल के रखे हैं, जितने भी हाँ, कोचिंग सेंटर्स वाले रॉन्ग हैं। रॉन्ग रॉन्ग, मोर देन 1 लाख वीडियोस यू विल गेट। यस सर, तो मोर देन 1 लाख वीडियोज़ शायद जितने भी कोचिंग वाले हम्म। हैं, ये लोग इतना डाल चुके हैं। हर एक दिन, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर एक चैनल में ये डालते ही रहते हैं कि अभी 2 महीना बाद आने वाला है, अभी 2 महीना बाद, अभी 3 महीना बाद, इसी महीने। इनफैक्ट आप आज के डेट में भी मैं आज बना रहे हैं ना हम लोग वीडियो, आप आज के डेट में देख लीजिए वीडियो, अगर यूट्यूब में 2-3 चैनल का, आज भी ये लोग दे के रखे कि अगले 1 महीने में वैकेंसीज़ आ रही है। तो फिर या तो आप ये एडमिट कीजिए अपने और जो भी आपका प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पे आके कि हम 1 साल से स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे थे, बस हमारा कोर्स बेचने के लिए। और क्या है, तो फिर 1 साल से स्टूडेंट्स इनका कोर्स भी खरीदा और उनको एक्सटेंशन भी नहीं मिला। कोई फ्री में तो कोई एक्सटेंशन तो देता नहीं है किसी भी कोर्स का, मतलब 1 साल का वैलिडिटी है, कोई लड़का खरीद लिया, 1 साल तक पढ़ लिया, उसके बाद क्या है, वैकेंसी नहीं आ रहा है, उसको वापस से खरीदना पड़ रहा है। तो मैडम हर किसी स्टूडेंट्स का इतना फाइनेंशियल हालत नहीं रहता कि ये एक बार गुमराह कर देंगे, एक प्रिपरेशन ले लिया, एक बार कोर्स खरीद लिया, उसके बाद दूसरा फिर से किसी एक चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा है। हर एक स्टूडेंट्स का फाइनेंशियल कंडीशंस भी ऐसा नहीं रहता है। जैसे ये लोग एक्चुअली कुछ कुछ नहीं है, माइंड वॉश कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं और लूट-मारी पे उतर आया है कोचिंग सेंटर वाले। और अगर हम इनके पास जाते हैं ना कि सर हमें आपका मदद चाहिए, अपने स्टूडेंट्स कम्युनिटी जितने भी हैं उनको थोड़ा-सा बोलिए कि ट्विटर कैंपेन में हम लोग का साथ में आए, या तो आप एक वीडियोज़ बनाइए ट्विटर कैंपेन में। एक तो ये लोग साथ नहीं आता, या तो अभी अगर आते भी हैं ना, तो जिस दिन कैंपेन है उस दिन एक छोटा-सा वीडियो डाल देंगे और मतलब क्रेडिट लेने लायक वीडियो बनाते हैं ये लोग। और बाकी फिर से कोर्स उसी वीडियो में कोर्स बेचना चालू कर देंगे, कि भाई आज ट्विटर कैंपेन है, तुम लोग कोर्स खरीद लो। तो बस इनका रियलिटी यही है। जी, बिल्कुल, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहती हूँ शंख, आपने बताया कि बच्चे यूट्यूब की वीडियोज़ को देखते हैं, वैकेंसी कब आ रही है, कब आने वाली है। तो वो बच्चे ऑफ़िशियल वेबसाइट्स को चेक क्यों नहीं करते हैं? ऑफ़िशियल वेबसाइट्स पे मेंशन होता है कि अभी तक कुछ इसके बारे में अपडेट आया है या नहीं आया है। जो वीडियोज़ को देख के उसे गो थ्रू करते हैं, वो एक बार ऑफ़िशियल वेबसाइट या ऑफ़िशियल कोई ट्विटर हैंडल या फ़ेसबुक कुछ ऐसा रेलवे का क्यों नहीं चेक करते? अब मैडम एक्चुअली क्या है कि अगर देखा जाए कि वैकेंसीज़ हर 3 साल में या 4 साल में आया करती थी पहले। अभी ये 5 साल हो गया है। तो अभी स्टूडेंट्स को भी ये लगने लगा है कि शायद आने वाली है, जो हमको नहीं पता, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट्स जो भी है, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, हर किसी को यही लगता है ना कि टीचर्स जो बोल रहा होगा, वो सही बोल रहे हैं। टीचर्स थोड़ी ना झूठ बोलते हैं। अब उनको क्या पता है कि जो पहले टीचर्स थे, उनका अभी चेहरा ही बदल गया है, मार्केटिंग एजेंट या तो सेल्समैन बन चुके हैं सब के सब। ये तो स्टूडेंट्स को नहीं पता ना। अभी रियलिटी दिख रहा है धीरे-धीरे कि भाई क्या है, क्या नहीं हो रहा है। पहले तो लगता था कि भारत गुरुओं का देश है, गुरु मतलब एकदम गुरु सर्वोपरि होता है, जैसा हम लोग को बचपन से सिखाया गया है। अभी तो वो रियलिटी धीरे-धीरे सामने आ रहा है कि ये मार्केटिंग एजेंट और सेल्समैन वाले ही एजेंडा है। तो इसीलिए बच्चे जब कोई टीचर्स कुछ भी आके बोला करते हैं, तो फिर उसपे बिलीव कर लेते हैं। यही होता है मैडम। जी, बिल्कुल। मैडम एक मैं
जी हाँ, बोलिए। इस बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा मैडम। एक्चुअली क्या हो रहा है मैम कि बच्चे फॉलो करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, डेफिनेटली वो फॉलो करते हैं। नौकरी कोई वैकेंसी कहाँ से आती है, फ्री जॉब अलर्ट की वेबसाइट है या फिर सरकारी नौकरी.com, ऐसे ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ फॉलो करते हैं बच्चे। तो वहां तो नोटिफिकेशन वगैरह कोई अपडेट नहीं रहता। रेलवे का वेबसाइट पे नोटिफिकेशन का कोई अपडेट रहता नहीं है। बात क्या है, जैसा हम पहले बता रहे थे, ये जो कोचिंग सेक्टर है ये वीडियो बनाते हैं ये बोल के कि आने वाले समय में 2 महीने बाद डेट और सब कुछ बता देते हैं, वैकेंसी, नंबर ऑफ सीट कितना है, सिलेक्शन प्रोसेस कितना है, पूरा एकदम क्लीन कट डिस्कशन करेंगे। स्ट्रेटेजी, ये क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन तक बता देते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आएंगे। और फाइनली, समझ रहे मैम, तो इसमें क्या होता है, बच्चा तो एकदम भरोसा कर ही लेगा ना कि नहीं नहीं नहीं, एकदम 2 महीने बाद आ ही रहा है। एक जैसे कोई चैनल्स है उसका सब्सक्राइबर बेस 5 लाख 6 लाख हो गया, तो अब हम क्या समझेंगे, हम यही समझेंगे कि बहुत लोगों का सपोर्ट है उनके ऊपर, बहुत लोग उनको ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मतलब वो जो भी इंफॉर्मेशन देंगे एकदम क्लीन कट सही इंफॉर्मेशन देंगे। बट अल्टीमेटली वही निकलते हैं फर्जी। तो ये चीजें हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग ये बात ही क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, ये चाहते हैं बच्चे मेन कि आप लोग ठीक है ये सब चीज कर रहे हैं, लेकिन जब ट्विटर कैंपेन होता है या फिर जब रेलवे को मान लीजिए ऑफिशियल लेटर वगैरह लिखने की बात हो या फिर फिजिकली चलिए रेल भवन जाके मिलने की बात हो, तो ये सब जानकारी, ये सब अपडेट आप अपने कम्युनिटी में क्यों नहीं करते? आप इस तरह का रियल अपडेट करवाइए। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि नहीं हम रेलवे से एकदम पूरा जुड़े हुए बच्चों के साथ हैं कि वैकेंसी निकलवा के रहेंगे, तो ये जेन्युइन अपडेट करिए, जो कि वो करते नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम ये चल रही है ऑनलाइन कम्युनिटी में, और बाकी सरकार तो है ही सर के ऊपर भूत जैसा नाच रही है। जी, बिल्कुल पीयूष, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये फेक इन्फॉर्मेशन फैलाने वाला जो कार्य चल रहा है, कोचिंग सेंटर्स के ज़रिए आप इस विषय को उठा रहे हैं, तो इस पे कोचिंग सेंटर्स की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? मैम प्रतिक्रिया जस्ट वो होता है ना रोस्ट करने वाला। अभी मैं उनके ऊपर कुछ बोल दूं, है ना, तो वो रोस्ट हो गए, वो मुझे रोस्ट कर देंगे या और किसी दूसरे को रोस्ट कर देंगे। जैसा ब्लॉगर सब आजकल करता है, ब्लॉगिंग वीडियो बनाता है, अपना रोस्ट कर रहा है, व्यूअर बेस बन रही है। बस यही अल्टीमेट गोल यही है। जैसा कि सांख्या ने बोला, सांख्या हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट मतलब हम तो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, वो तो मैकेनिकल का स्टूडेंट है, लेकिन हम कुछ कर रहे हैं यूट्यूब पे पॉजिटिव काम, इसलिए वो आके हमारे से कनेक्ट हुए। ये टीम एक बना है जो प्रोटेस्ट ग्रुप है, तो वहां से वो मेंबर है अल्टीमेटली। तो प्रतिक्रिया कुछ नहीं आती, वो बस ये कहते हैं, जैसे अभी हम लोग ट्विटर कैंपेन 20 तारीख को करने जा रहे हैं, तो एक दो कोई सीरियस कोचिंग वाले, एक दो वो भी आए हैं, और बाकी और कोई नहीं। और अपने कम्युनिटी के थ्रू से कोई अपडेट भी नहीं कर रहे हैं। वो अपडेट जो भी अगर करेंगे तो वो अपडेट फिर से फेक अपडेट करेंगे कि वैकेंसी फिर आने वाली है, स्ट्रैटेजी वगैरह, ये इन्हीं सब चीजों को कर रहे हैं। तो बड़ा निराश सा हो गया मैडम ऑनलाइन कम्युनिटी। कहने का यही मतलब यही तात्पर्य है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, एक एथिकल वे में काम करना चाहिए। और स्टूडेंट के प्रति आप लोग अगर मतलब सच में जागरूक हैं तो उनको वैकेंसी से रिलेटेड करेक्ट इंफॉर्मेशन लाने में मदद करना चाहिए। अभी रेलवे बोर्ड में न्यू मेंबर का रिक्रूटमेंट भी हुआ है, जैसे विद्याधर मैडम है, फिर अनिल कुमार लाहौती साहब हैं रेलवे बोर्ड के मैनेजर। तो ये लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से ही है, तो इन लोगों से हेल्प मांगा जाए तो डेफिनेटली हो सकता है कुछ पॉजिटिव न्यूज निकले। जैसे फिर रेल भवन अगर जाके, ज्यादा नहीं, कम से कम 500-600 लोग अगर हम लोग जाके वहां रेल भवन में जाके अपना ज्ञापन सौंप दे, कम से कम एक कोई सीनियर ऑफिशियल आएगा, हाँ या ना कुछ तो एक पॉजिटिव रिप्लाई देगा ही देगा। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं अब रेल भवन जाने का, तो अल्टीमेटली जाएंगे ही। जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। शंख, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा बताया जा रहा है कि 3 लाख रेलवे की वैकेंसीज़ आने वाली हैं, ये बताया जा रहा है, तो फिर भी बच्चे परेशान क्यों हैं? मैडम पहले तो ये बात झूठ है कि 3 लाख वैकेंसीज आने वाली है। जैसे उसमें से करीब आपका प्रीवियस वैकेंसीज जो है तो 2019 का, एक तो उस वैकेंसीज को भी सरकार ने लाइक इतना खींच दिया। अभी लगभग आपका 4 साल होने वाला है कि अभी तक उसका रिक्रूटमेंट तक नहीं हो पाया। ठीक है, तो एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। उसमें 1 लाख पद था ग्रुप डी में, एनटीपीसी में शायद 35 या 40 हजार के करीब वैकेंसीज थी उसमें। तो 1,40,000 वहां से हो गया। ये 3 लाख नए वैकेंसीज मतलब 2019 का वैकेंसीज का जो अपॉइंटमेंट लेटर है उनको गिन के ये 3 लाख वैकेंसीज है।
पहले तो मैडम ये समझना सबसे मतलब ये क्लैरिटी आना सबसे ज्यादा जरूरी है। जुमला है। यस, तो और सर एक और चीज, और मैडम एक और चीज, इस जुमले के ऊपर ना आपको 100 से ज्यादा वीडियोस मिल जाएगा ई कोचिंग वालों का कि 3 लाख वैकेंसीज है बेटा, पढ़ाई कर लो कोर्स बेचने का। अभी 2 महीना या 3 महीना पहले तक यही कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कम से कम अपना 200-300 वीडियो डाल दिया होगा हर एक हफ्ते में कि 3 लाख वैकेंसीज है, पढ़ाई कर लो। जबकि सबको पता था ये कि 3 लाख वैकेंसीज नहीं है, नया वैकेंसीज नहीं है ये 3 लाख। ये तो 2019 का वैकेंसीज है 1.5 लाख। तो 1.5 लाख वैकेंसीज है और बाकी जो 1.5 लाख रह गया ना, जो 1.5 लाख बच गया, उसका भी कुछ अता पता कुछ नहीं है। कौन सी वैकेंसीज है, कौन सी बैकग्राउंड का है, उसका सिलेबस क्या है, इनका तो ये तो रिक्रूटमेंट भी करवा दिए। और मैडम एक और चीज, जो सवाल आपका पहले था कि कोचिंग सेंटर्स वाले शायद क्यों इतना ज्यादा एक्टिव नहीं हो रहा है या प्रोएक्टिव नहीं हो रहा है, जो हमको लगता है, जो मुझे लगता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है ना, कि आप देखिए हर एक साल तो नया नया बैचेस का स्टूडेंट्स तो पास आउट होता ही रहता है। हर एक साल तो नया नया स्टूडेंट्स पास आउट होता है ना। तो अभी हम लोग जैसे पुराने बैचेस के हो गए, हमको तो कोर्स बेच लिया अपना अपना। जो पुराने स्टूडेंट्स है सबको तो कोर्स बेच लिया। अब इनको कोर्स बेचने का मौका फिर से थोड़ी ना मिलेगा 4 साल तक। रेलवे का वैकेंसी 4-5 साल में एक ही बार आती है ना। तो अभी ये लोग ये चाह रहे हैं कि ट्विटर कैंपेन ज्यादा स्ट्रेंथ ना हो, ताकि हमको फिर से नया मौका मिले, नए बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोर्स बेचने का मौका मिल जाए। ये भी कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी इनका काम कर रहा है। लेकिन वही वो साइकोलॉजी है, डेफिनेटली वो साइकोलॉजी है, लेकिन मेन बात क्या है, एटलीस्ट जो इंफॉर्मेशन देना चाहते हो भाई, आप लोग सही इंफॉर्मेशन तो दीजिए। अगर नहीं है आपके पास इंफॉर्मेशन तो आप वीडियो ही मत बनाइए। हम तो कितना रिपोर्ट मरवाते हैं उन लोगों के वीडियो के ऊपर, लेकिन क्या करें मैडम, है ना, वो बच्चे मारते हैं जाके लड़के, यही लोग हैं रिपोर्ट करते हैं उनके वीडियोस, इस तरह के जो फर्जी नोटिफिकेशन बनाते हैं। बट उस तरह का वीडियोस ही बहुत ज्यादा है। और ऐसे में लड़के आके पूछते रहते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे अभी भी मैसेज पड़ा हुआ है, कब आएगा एलपी का वैकेंसी, कब आएगा एलपी का वैकेंसी, कब आएगा सर जेई का वैकेंसी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी आ रही है क्या। क्यों, वो कोई यूट्यूब खोला, जैसे ही मान लीजिए स्टूडेंट कम्युनिटी का बंदा है, तो वो प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारा यूट्यूब चैनल देखते रहता है। तो जो अगर एक नीच होती है, एक नीच में आप वीडियोस देख रहे हो, तो उसी तरह का वीडियो उसके स्क्रीन पर सामने आएगा, तो देख लेता है ऐसा कोई वीडियो। तो लेकिन बच्चे तो हमसे इधर कनेक्टेड है, जो बेसिक कनेक्टिविटी है, तो वो आके कमेंट करते हैं रियलिटी में। अब उनको क्या जवाब दिया जाए, समझ रहे मैडम प्रॉब्लम क्या है। तो ये चीजें ऑनलाइन चल रही है, और बस बिजनेस एजेंडा पूरा बन गया है ये वैकेंसी को लेके, और कोई रियल में फाइट करने के लिए रेडी नहीं है। बच्चे तो रेडी हैं, लेकिन उन तक सही इंफॉर्मेशन ये लोग पहुंचाने में सपोर्ट नहीं करते हैं। जी, बिल्कुल। पीयूष, मैं आपसे जानना चाहती हूँ बिल्कुल जो आपने बताया कि बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। तो क्या छात्रों के साथ ही खिलवाड़ करने वाले जो लोग हैं, ये ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स के माध्यम से किया जा रहा है या ऑफ़लाइन के माध्यम से या फिर दोनों ही माध्यम से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? देखिए मैडम, ऑफलाइन कोचिंग जितना मैं जान रहा हूँ, स्पेशली ये आरआरबी जेई या फिर आप एएलपी का वैकेंसी कह लीजिए, इनके लिए ऑफलाइन कोचिंग बहुत ही कम रहता है। जो मेन चीज है वो ऑनलाइन ही पढ़ते हैं बच्चे, क्योंकि ये सब कोई ऐसा परमानेंट वैकेंसी है नहीं, कि मतलब रेगुलर वैकेंसी है नहीं कि हर साल आए तो हर साल के लिए बंदा एक, क्योंकि कोचिंग खोलने वाला भी अपना बिजनेस सब सेटअप करता है, तो उसको भी एक रेगुलर टाइप का वैकेंसी चाहिए। तो ये सब रेगुलर वैकेंसी उतना है नहीं, तो इनके लिए तो आता नहीं है ऑफलाइन कोचिंग ज्यादा। ऑनलाइन ही बहुत ज्यादा गंद फैला के रखे हुए हैं। जी, ऑनलाइन, पूरा ऑनलाइन जी, सिस्टम बहुत ज्यादा, ऑनलाइन ग्रुप पूरा एक्टिव हो गया है इसको लेके। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ शंख कि कैसे कोचिंग सेंटर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं? कितना इसका असर पड़ रहा है छात्रों पर? मैडम देखिए, अगर कोई स्टूडेंट्स मान लीजिए 2020 में पास आउट है, या तो 2019 में पास आउट है, या तो पिछले साल 22 में पास आउट है, जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है किसी भी जगह में, ऐसा नहीं है कि बस गवर्नमेंट जॉब ही इकलौता जॉब है। ऐसा भी है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्राइवेट में किसी ना किसी जगह पे ज्वाइन कर चुका था। अगर आज तक वो काम कर लेता, अब तक काम कर लेता, तो शायद करियर में थोड़ा बहुत कुछ आगे निकल पाता वो, है ना। एक तो बंदे ऐसे भी वीडियोस देख के अपना जॉब या करियर लेफ्ट करके आ जाते हैं प्रिपरेशन के लिए, या तो जो दूसरे एग्जाम्स है जो रेगुलरली मतलब आने का एक संभावना रहता है कि ये एग्जाम्स रेगुलर हर एक साल कंडक्ट करेगा गवर्नमेंट, वो सारे एग्जाम्स का प्रिपरेशन भी बच्चा छोड़ देते हैं, क्योंकि लगता है कि ये वैकेंसीज ये ह्यूज नंबर में होता है रेलवेज का वैकेंसीज, तो इसमें चांसेस ज्यादा बनने की, मतलब सिलेक्ट होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो सब छोड़ के इधर चले जाते हैं। तो ये एक्चुअली बच्चों का फ्यूचर से ही तो खिलवाड़ तो कर रहे हैं ना।
वो शायद दूसरा किसी एग्जाम्स का प्रिपरेशन लेता, क्योंकि आज के जमाने में ऐसा है नहीं कि आप एक रैंडम सा प्रिपरेशन ले रहे हैं, आपका कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। आपको आज के जमाने में टू बी स्पेसिफिक होके प्रिपेयर होना पड़ता है। किसी भी आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको टू बी वेरी स्पेसिफिक, मतलब आज का कंपटीशन ही इतना ज्यादा है, आप कर ही नहीं सकते जनरलाइज प्रिपरेशन। तो ये तो एक्चुअली तो फिर बच्चों को एक गलत दिशा में चला रहे हैं ना पिछले 2-3 सालों से, वो भी। शंख, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या लगता है आप लोगों को कि सरकार रेलवे की जो न्यू वैकेंसीज आ रही है, उसमें इतनी देरी क्यों कर रही है? मैम, जैसे कि सबको पता है, रेलवे में अभी नया-नया बहुत सारा बदलाव आ रहा है। बहुत ही मतलब प्राइवेटाइज़ेशन का तो बात नहीं करूँगा, लेकिन प्रोजेक्ट्स जो है प्राइवेट टेंडरों के हाथों में जा रही है अभी बहुत सारा, मतलब पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था। तो पार्टिकुलर बहुत सारा काम है जो अभी शायद पहले डायरेक्ट रेलवे के थ्रू हो हुआ करता था, वो अभी डायरेक्ट रेलवे के थ्रू नहीं हो रहा है। ऊपर से जो काम करने का तकनीक है, ऑटोमेशन का भी कहीं न कहीं आप देख सकते हैं। और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये है कि चुनावी मुद्दा। जितना चुनाव नज़दीक आएगा तो फिर सरकार ये शो कर पाएगा कि एक डिपार्टमेंट, क्योंकि रेलवे का वैकेंसीज़ बल्क में होता है। मतलब कम से कम 70 से 80 हज़ार एक ही पोस्ट में। अगर हम लोको पायलट या टेक्नीशियंस या ग्रुप डी का तो लाख के ऊपर भी चला जाता है वैकेंसीज़। तो फिर वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए कि एकदम वोट से जस्ट पहले यूथ को ये शो कर दे कि एक ट्रम्प कार्ड जैसा कि इतना सारा वैकेंसीज़ हम लाए। तो वो भी एक है कि इट्स लाइक अ मैमथ फॉर अस, रेलवे वैकेंसीज़। सो रेलवे वैकेंसी एकदम उसी तरीके से शो करना चाहती है सरकार, बस यही एक रीज़न है और कुछ नहीं। ये वेटिंग इसी लिस्ट। जी, हाँ, पीयूष कुछ वेटिंग कह लिस्ट। रहे हैं आप? वेटिंग लिस्ट मैम, वेटिंग लिस्ट में भी अभी बहुत सारे कैंडिडेट का क्लियर किया गया है। हाँ, तो इसलिए भी जो जेई की वैकेंसीज है, इस पे तो थोड़ा अड़चन है ही, लेकिन जो एएलपी की वैकेंसीज है, वो कहीं न कहीं आना चाहिए बहुत जल्द। ये तो चुनावी बात है, तो एएलपी का वैकेंसी तो आएगा, इतना तो हम लोग भी डेफिनाइट है। लेकिन बात क्या है ना मैडम, रियल चीज़ है कि एज लिमिट, लड़कों का एज निकल जाता है। ये 5 साल के इंटरवल पे वैकेंसीज देते हैं ये लोग, एज निकल जाता है। जैसे अभी एएलपी में कम से कम 40-50 हज़ार वैकेंसी तो वो मिनिमम देंगे ही। तो यही 40-50 हज़ार वैकेंसी जो 5 साल के इंटरवल पे दे रहे हैं, यही चीज़ को अगर आप साल भर में, तो कहना ये चाहता हूँ, यही सेम वैकेंसी को अगर साल-साल 5,000, 10,000 ऐसा करके आप दे दो, तो 5 साल तक चलता रहेगा। लड़के सेलेक्ट भी होते चलेंगे पैरेलली, और सब कुछ नियमित भी रहेगा, एग्जामिनेशन का माहौल बना रहेगा। जी, तो बिल्कुल। सबसे बड़ी गलती तो रेल मिनिस्ट्री की ही है। वो स्टूडेंट का प्रॉब्लम को समझते नहीं है। हम ऑनलाइन कोचिंग वालों को क्या ब्लेम करें? सबका अपना-अपना रोजी-रोटी है, सब बिज़नेस के लिए कमाता खाता है, लेकिन बुरा लगता है जब वो, मतलब जिसके जो काम करते हैं उसी प्रोफेशन का इज़्ज़त नहीं करते, तो इसलिए कुछ कोसना पड़ता है, कभी-कभी बोलना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो सरकार की है मैडम, जो युवाओं का मतलब टेक केयर नहीं कर रही है। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद पीयूष, शंख, आप लोगों ने बताया कि किस तरीके से फ़ेक इन्फॉर्मेशन फैलाकर बच्चों का, छात्रों का भविष्य जो है उसको अंधकार में किया जा रहा है, किस तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बिज़नेस, सेल्स, मार्केटिंग का एक ज़रिया बनकर रह गया है शिक्षा का क्षेत्र। ऑनलाइन कोचिंग सेंटर बेहद ही निंदनीय है कि जो शिक्षा का संस्थान है, उसको भी सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस बनाकर छोड़ दिया गया है। ये बेहद निंदनीय है। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। आप देखते रहिए आर शंखनाद।